हे गाइस, दिस इज विभास फ्रॉम काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने एक्सेल के बेसिक फार्मूला और सॉफ्ट शीट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग स्टूडेंट रिजल्ट शीट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि कैसे हम लोग किसी भी कुछ स्टूडेंट्स का एक मार्कशीट तैयार कर सकते हैं एक्सेल में। ठीक है, इसका यूज आप अपने कोचिंग से स्कूल या बिहार बोर्ड 10th इंटरमीडिएट का जो निकलता है वो भी आपका इसी बेसिस के आधार पे निकलता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक शीट रेडी करते हैं। आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं इस शीट को। सीरियल नंबर हो गया, फिर यहाँ से हम लोग बनाते हैं रोल नंबर, फिर यहाँ से बनाते हैं रोल कोड, फिर यहाँ से बनाते हैं स्टूडेंट नेम। अगेन टाइप करेंगे जितना भी सब्जेक्ट का नाम होता है, जैसे एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, फिर मैथ, फिर साइंस। उसके बाद यहां से हम लोग टाइप करेंगे टोटल मार्क्स, फिर यहां से परसेंटेज, फिर यहां से डिवीजन, फिर यहां से मैक्सिमम, फिर यहां से मिनिमम। ओके, तो ये हमारा शीट जो बनके रेडी हो गया। ये फॉर्मेट है, जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे 5 सब्जेक्ट को यूज कर रहा हूं, तो आप 6 सब्जेक्ट 7 सब्जेक्ट जितना भी चाह रहे हैं, 2 सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट, कितना भी सब्जेक्ट का आप यहाँ से बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सीरियल नंबर लगानी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले क्लासेस में मैंने बताया था। अगर प्रॉब्लम है तो जो न्यू जुड़े हुए हैं वो पहले वाले क्लासेस को देख लीजिए, तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका सारा कुछ। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ से सीरियल नंबर हमें स्टार्ट करना है, 1 लिखेंगे और कॉर्नर में जाएंगे। जैसे हमारा माउस वाला जो ये सिंबल है, ये प्लस वाले सिंबल में जैसे कन्वर्ट होगा, आपको कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक दबा के ड्रैग कर लेना है, तो सब में खुद ब खुद सीरियल नंबर जो है डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब हमें रोल नंबर लगानी है। तो रोल नंबर जरूरी नहीं है कि आप 1 से ही स्टार्ट करो, जहां से भी आपका रोल नंबर स्टार्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1101 से स्टार्ट कर रहा हूँ, या तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ सेम वही प्रोसेस दोहराना है। जैसे आपका माउस का कर्सर, ठीक है, प्लस वाले में कन्वर्ट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लस वाले में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो आपका ये सीरियल नंबर नहीं होगा। या फिर अगर आप बिना कंट्रोल के खींच लोगे तो देखो यहाँ पे सेम सीरियल नंबर पूरे में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जहां से भी सीरियल नंबर स्टार्ट करना है, फर्स्ट आपको 1 लिख लेना है। उसके बाद जब आपका माउस का कर्सर प्लस वाले सिंबल में कन्वर्ट हो जाए तभी ही, ठीक है, तभी ही कंट्रोल के साथ यहां से लेफ्ट क्लिक दबा के नीचे ड्रैग कर लेना है। तो आप देखोगे ऑटोमेटिक जो है आपका सीरियल नंबर, रोल नंबर पूरे में बैठ जाएगा। ठीक है, अब है रोल कोड। रोल कोड आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। रोल कोड क्या होता है ना कि कुछ स्कूल्स का सेम होता है, कुछ स्कूल्स का अलग होता है, अलग अलग होता है हर स्कूल का अपना रोल कोड। तो यहां से कंट्रोल के साथ अगर खींचेंगे तो सीरियल नंबर आएगा, लेकिन हमें क्या करना है कि सेम करना है। यानी जो ऊपर है रोल कोड तो बहुत सारे स्टूडेंट का सेम ही होगा, तो क्या करना है उस केसेस में आपको कि सिर्फ लेफ्ट क्लिक दबा के आपको खींचना है। आप लेफ्ट क्लिक दबा के जहां तक खींचोगे देखो सब में सेम आ जाएगा। अगर यही मैं कंट्रोल के साथ करता तो क्या, कंट्रोल के साथ अगर ड्रैग करता तो सब में सीरियली वाइज आता, लेकिन हमें सेम रखनी है। तो क्या करना है, हमें कंट्रोल के लेफ्ट क्लिक दबा के सिर्फ ड्रैग कर लेना है, तो सेम आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट कुछ अलग स्कूल है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से मैं उसका रोल कोड 1201 है और ये सब में सेम रखना है। तो फिर क्या करना है, सेम कर्सर को यहाँ पे ले जाना है। जैसे आपका कर्सर प्लस वाले सिंबल में कन्वर्ट हो जाए, आपको यहाँ पे क्या करनी है कि यहाँ पे कर्सर रख के सिर्फ खींच लेना है लेफ्ट क्लिक दबा के माउस से। तो क्या होगा, सीरियल नंबर नहीं आके वो सेम आएगा। यही प्रोसेस अगर कंट्रोल के साथ करेंगे तो क्या होगा कि वो अलग अलग आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि स्टूडेंट नेम जो है वो सेल के अंदर चला गया, यानी छिप गया, हाइड हो गया है, दिख नहीं रहा है हमें।
तो क्या करना है, मैंने पहले वाले क्लासेस में बताया था कि यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और किसी भी जगह पे, किसी भी एक जगह पे जब आपका कर्सर का जो ये चिन्ह है इस वाले में बदल जाए तो सिर्फ आपको यहाँ पे डबल क्लिक करनी है। ठीक है, डबल क्लिक करते ही क्या होगा कि आपका जो ये सीट है ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, यानी जिसको जितना स्पेस चाहिए वो खुद ब खुद ले लेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट नेम बैठाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सुमन कुमार बैठा देता हूँ, आप कोई भी नाम है, आप 10 नाम यहाँ पे टाइप कर लीजिए। मैं ज्यादा नहीं बैठा रहा हूँ, आप 10, 20, 100, 50 जितना बैठाना चाह रहे बैठा देंगे। अब देखिए ये जो है एसएसटी, हिंदी, संस्कृत, मैथ, साइंस, इस वाले में क्या करना है कि जब आप कहीं पे फॉर एग्जांपल एग्जाम करवाइएगा या एग्जाम लोगे तो क्या होगा, कि आपका जो है वो जो भी मार्क्स आ रहा है उसको आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग अपने मन से कोई कोई मार्क्स बैठा देते हैं जो भी आप बैठाना चाह रहे हैं। ठीक है, सब में कोई भी मार्क्स आप बैठा सकते हो। यहां से सब में मार्क्स आपको बैठा देना है, जो भी आप बैठाना चाह रहे हैं बैठा दीजिए। इस वाले में ना हम लोग मार्क्स बैठाने के बाद, पहले वाले में हम लोगों ने सीखा था कि अलग अलग नंबर को कैसे जोड़ना है, लेकिन इसमें हम लोग एक साथ जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे टोटल मार्क्स 500 का है, तो यहाँ पे जैसे सुमन कुमार लिखा हुआ है तो इसको कितना मार्क्स आया है, तो क्या करना है हमें कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम ऐड कर लेते हैं तो हमें क्या होगा कि टोटल मार्क्स मिल जाएगा। आप चाहे तो इक्वल टू लगा के इस तरह से भी कर सकते हैं, E2 प्लस F2 प्लस G2 प्लस H2 प्लस I2, बट ये फॉर्मूला पुरानी हो गई। कल हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे तो इसलिए ऐसा फॉर्मूला का यूज कर रहे थे। लेकिन अगर आपको कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एक साथ अगर सेल है और इस सारे सेल को हमें जोड़ देना है, ठीक है, एक साथ सेल है और हमें क्या करना है कि सारे सेल को जोड़ देना है, ऐड कर लेना है, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला बहुत इजी है, ध्यान से देखना है आपको। बस मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। यहां पे क्या करनी है आपको, यहां से टोटल मार्क्स का हमें फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पे टाइप करेंगे इक्वल टू सम और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे हम लोग। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको जहां से जहां तक जोड़ना है, जैसे हमें यहां से यहां तक जोड़नी है तो यहां से यहां तक सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमें यहां से यहां तक जोड़ना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से यहां तक, जो जहां तक आपको जोड़ना है उसको बस लेफ्ट क्लिक ड्रैग करके सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद बस आपको ब्रैकेट बंद करके इंटर दबाना है। जैसे इंटर दबाइएगा आपका जो आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है कि सबका निकालना है। तो जैसे सॉफ्ट शीट में हम लोग यहाँ पे कॉर्नर पे डबल क्लिक करते हैं तो सबका आंसर आ जाता है, सेम वही यहाँ पे भी होगा, डबल क्लिक करेंगे तो सबका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं कोई नया नाम डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कृष्णा, और यहाँ पे मैं जैसे देखिए नंबर फिट करते जाऊंगा वहां पे ऑटोमेटिकली जो है वो ऐड होके वहां पे आपको दिखने लगेगा। तो ये चीज है आपका। ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत इजी है। यहां पे क्या करना है कि हमें देखना है कि टोटल मार्क्स वाली जो सेल है वो कौन सी है, यानी किस वाले सेल में टोटल मार्क्स लिखा हुआ है मेरा। तो यहां देखिए J2 में है हमारा टोटल मार्क्स लिखा हुआ,
किसमें लिखा हुआ है, J2 में, तो हम लोग यहाँ पे J2 का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे K में मेरा टोटल मार्क्स रहता तो हम लोग K2 करते, अगर L में रहेगा तो L2 करेंगे, अगर हमारा M में रहेगा तो M2 करेंगे। ठीक है, तो यहां से हमें क्या करना है, इक्वल टू डालना है, और J2 में है तो J2 पे क्लिक कर देंगे। अब हमें डिवाइड कितने से करना है इसको, 500 से। अब ये कैसे पता चला कि हमें इसे 500 से डिवाइड करना है, तो इसके लिए बहुत आसान है। यहाँ 5 सब्जेक्ट का और सब सब्जेक्ट मेरा 100 नंबर 100 नंबर का है, इसलिए टोटल मार्क्स हो गया 500। अगर 100 सब्जेक्ट का है तो बटे 100 कर सकते हैं, अगर आपका 200 का है तो बटा 200 कर सकते हैं, 300 का है तो इसी तरह से आप 300 कर सकते हैं, 400 का है तो बटे 400 कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है अगर आप 80 नंबर का ले रहे हैं तो बटे 80 कर दीजिए। ठीक है, तो J2 बटे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 5 सब्जेक्ट का है तो 500, और बस आपको इंटर प्रेस करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने जो फॉर्मूला टाइप किया J2 बाय 500, ठीक है, तो वो क्या हो गया, हमारे ये पॉइंट नंबर में आ गया। अब हमें इसको क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से क्लिक सेल को सेलेक्ट करेंगे यानी क्लिक करेंगे, और देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको परसेंट का पिक्चर। ठीक है, होम टैब के में आपको दिख रहा है परसेंट पिक्चर। जैसे परसेंट पे क्लिक करेंगे आपका जो वो नंबर है परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें सबका परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, कंट्रोल के साथ यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो ये परसेंटेज है वो यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी और स्टूडेंट का आप यहाँ पे फिट करेंगे डेटा तो देखिए वहां पे आपका सारा निकल जाएगा। क्लियर। अब हमें निकालनी है डिवीजन कि कोई स्टूडेंट कौन इसमें से फर्स्ट किया है, कौन सेकंड किया है, कौन थर्ड किया है और कौन फेल किया है। तो उसके लिए बहुत आसान सा फॉर्मूला है, मैं आपको पहले नोटपैड में लिख के इसका फॉर्मूला समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि हमारा जो परसेंटेज वाला सेल है वो कौन से वाले सेल में है, K2 में है। देखो यहाँ पे मेरा ऊपर में K है और इधर 2 है, बस यही ध्यान रखना। अगर मेरा परसेंटेज L में रहेगा तो L2 से कर सकते हैं, अगर मेरा परसेंटेज L3 में रहेगा तो L3 करेंगे, M में रहेगा तो M3 M2 करेंगे। यानी जिस वाले सेल में आपका परसेंटेज है फर्स्ट वाला, बस एक का ही निकालना होता है, बाकी एक्सेल खुद ब खुद निकाल देता है। तो यहां से हमें को क्या करना है, जैसे ये K2 में है मेरा, ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है, कैसे निकालना है डिवीजन का, बहुत ईजी है, ध्यान देना है बस समझने के लिए। अब देखिए इसमें क्या है ना कि आपको समझना होगा कि फर्स्ट कब होता है। अगर कोई स्टूडेंट 60% और एबव ला रहा है तो वो फर्स्ट हो रहा है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट 45 से 60 के बीच में ला रहा है तो सेकंड हो रहा है, अगर 45 से कम ला रहा है तो क्या हो रहा है, वो थर्ड हो रहा है 30% तक। लेकिन अगर 30% से कम ला रहा है तो वो क्या हो रहा है, आपका फेल हो रहा है। यानी अगर कोई स्टूडेंट 60% या अबव ला रहा है तो वो क्या हो रहा है, फर्स्ट, ठीक है। अगर कोई 45% से 60% के बीच में नंबर ला रहा है तो वो सेकंड कर रहा है। इसी तरह से अगर 30% से 45 के बीच में लाएगा तो वो क्या होगा, थर्ड। बाकी जो नीचे वाले हैं यानी बिलो 30% वो क्या हो जाएंगे, फेल, ठीक है। तो अब हमको इस आधार पे फॉर्मूला बैठाना है। तो आपको ध्यान में होगा कि हमारा जो परसेंटेज वाला कॉलम था वो K2 में था, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा जो परसेंटेज वाला सेल है वो K2 में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे K2 का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कॉपी में नोट कर सकते हैं। इक्वल टू तो डालना होगा, मैंने पहले ही बताया आपको। अब यहां से करेंगे इफ K2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, देखो, ठीक है। इफ K2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60%, यदि K2 जो है 60% या उससे ऊपर है तो वो क्या कर जाएगा, फर्स्ट। एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो डबल कॉर्ड डाल रहा हूं मैं, ठीक है, इसको शिफ्ट के साथ प्रेस करना है, यानी एक बार में दोनों कॉर्ड आना चाहिए, नहीं तो फिर आपका फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। यहां से फर्स्ट, फिर डबल कॉर्ड, कॉमा, ठीक है। ये हो गया सिर्फ फर्स्ट डिवीजन के लिए कि यदि अगर कोई बंदा है जो 60% से ऊपर ला रहा है या 60% तक लाएगा तो वो फर्स्ट करेगा,
अब करता हूं मैं सेकंड के लिए, तो सेम प्रोसेस, इफ K2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45% कॉमा वो क्या कर जाएगा, सेकंड कर जाएगा, ठीक है। फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट K2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30%, वो क्या कर जाएगा, थर्ड कर जाएगा, ठीक है। बाकी यहां पे हम लोग बस लगा देंगे डबल क्वाड के अंदर फेल, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना है आपको, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट स्टार्ट किया है, सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया है, थर्ड ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट किया है, तो हमको तीनों ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देना है, 1 2 3, ठीक है। और लास्टली प्रेस आपको क्या करनी है, इंटर। वीडियो को रोक के आप इस फॉर्मूला को कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। बस देखिए एक इसमें एक ट्रिक्स है, ये रटने वाला कुछ नहीं है, बस देखिए आप इतना दूर आपको अगर याद है, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन के लिए, तो सेम देखिए वही फॉर्मूला दोबारा दोहराया गया है, सेम फॉर्मूला तीसरा बार भी दोहराया गया है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को आप जैसे किसी किसी स्कूल्स में कहीं कहीं पे ग्रेडिंग सिस्टम है कि A+ है, A है, फिर B+ है, B है, तो उसके लिए भी आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइएगा, अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, और अगर हो जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखिएगा कि इसको अगर हम लोग इसी फॉर्मूला को अगर ग्रेडिंग सिस्टम में बैठा है तो फिर क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। ट्राई करना है आप लोगों को अपने से। तो चलिए अब इस फॉर्मूला का यूज करते हैं हम लोग। यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं Ctrl+C से, आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां से हमें करना है Ctrl+V, ठीक है। यहां क्या होगा आपका कि देखो जैसे मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूंगा, यहाँ पे आपका निकलेगा ये फर्स्ट डिवीजन, ठीक है। वही फॉर्मूला है जो मैंने नोटपैड पे बताया था, बस उसको वहां से मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया और इस वाले में Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, तो वो जो आपका ऑप्शन है वो आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करनी है कि यहाँ पे बस यहाँ पे बस आपको कर्सर रखना है और डबल क्लिक प्रेस करना है। क्या करना है, डबल क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिक देखिए जो सेकंड किया है वो सेकंड हो गया, जो थर्ड है थर्ड दिख गया, यहाँ पे जो फर्स्ट है फर्स्ट दिख गया। अगर कोई यहाँ से नंबर फॉर एग्जांपल मैं हटा देता हूँ, देखिए वो सेकंड कर गया। अगर थोड़ा और नंबर कम कर देता है तो 48% आया, थोड़ा और कर देता है तो देखिए वो क्या कर गया, थर्ड कर गया। लेकिन अगर हम इससे भी कम कर देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ 25, ठीक है, और इसको भी कर देता हूँ 25, इसको भी कर देता हूँ 25। तो देखिए ये क्या हुआ, जैसे 30% से आपका कम आया वो फेल कर गया, ठीक है। 30% से आया तो क्या हो गया, वो फेल हो गया, है ना। तो इस वाले फॉर्मूला का यूज करके आप क्या कर सकते हैं कि डिवीजन का वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम। मैक्सिमम का मतलब हो गया सबसे ज्यादा, हमें देखना है कि इस सब बंदे में से टॉप किसने किया है, ठीक है, टॉप रैंक किस किस का है। तो कुछ नहीं है, यहाँ से इक्वल टू डालेंगे हम लोग और मैक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक्वल टू मैक्स, मैक्स फॉर मैक्सिमम, यानी सबसे ज्यादा। मैक्स लिखा और कहां से कहां तक निकालना है, इसमें ऊपर से नीचे तक के डेटा को फैच करना होगा। जैसे देखिए जहां से अगर हमें नंबर से देखना है कि किसका नंबर सबसे ज्यादा है, तो 350 वाला यहाँ पे है ऊपर में और 280 है लास्ट। जरूरी नहीं है कि ये जो सेल का फीचर्स है वो आपका J9 तक ही हो। अगर आपने 1000 स्टूडेंट का बैठा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर में जो सबसे सेल है उसका नाम, ठीक है, और सबसे लास्ट में, तो सबसे लास्ट में मेरा J2 से स्टार्ट है और J9 से पे बंद है। अगर मेरा यही डेटा J25 पे रहता तो मैं लास्ट क्या लिखता, J25। अगर यही डेटा मेरा 1 लाख पे रहता तो J2 से J1 लाख। अगर यही डेटा मेरा 10,000 पे रहता तो J2 से J10,000, ठीक है। यानी एक ऊपर वाला और एक सबसे नीचे वाला है को यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है, सेल के नाम को। अब J2 से मेरा कहाँ तक है, J9 तक, तो मैं यहाँ पे J9 ले रहा हूँ। अगर आपका J10 तक है तो J10 लीजिए, अगर आपका J200 है तो 200 लीजिए। और ये J मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मेरा टोटल मार्क्स J वाले सेल में है। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो भी जिस सेल में मेरा मार्क्स होगा या जिस सेल में मेरा परसेंटेज होगा उसी सेल का यहाँ पे नाम आएगा। अपने मन से J2 या
9 नहीं बैठा देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके जैसे हम लोग इंटर करेंगे तो इस सब में से जो सबसे ज्यादा मार्क्स होगा वो दिख जाएगा। अब आपको चेक करना है कि अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखिए इसका मार्क्स कर देता हूँ सबसे ज्यादा, तो वहां देखिएगा और आपका जो वो डेटा है खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे मेरा डेटा 380 हुआ तो ऑटोमेटिक आपका मैक्सिमम चेंज हो गया कि टॉप जो है इस बंदे ने किया जिन्होंने 380 मार्क्स लाया। अगर इसका नाम है तो नाम भी देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल है और इन्होंने 380 मार्क्स लाके सबसे ज्यादा मार्क्स लाके टॉप किया है, ठीक है। तो ये चीज है, देखिए इसको खींच सकते हैं। खींचने से क्या होगा कि कोई फायदा नहीं होगा आपको। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डबल क्लिक करके यहाँ से डेटा निकालते हैं, तो डेटा निकालना नहीं, क्योंकि टॉप तो कोई एक ही करेगा, एक या दो करेगा, ठीक है। अब हमें निकालना है मैक्सिमम के बाद मिनिमम। हालांकि इस फॉर्मूला का यूज नहीं होता है, लेकिन समझ लीजिए मिनिमम का मतलब हो गया सबसे कम, मिनिमम का मतलब हो गया सबसे कम, मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, मिनिमम मतलब सबसे कम। तो सेम प्रोसेस अगर हमें परसेंटेज से करना है तो यहां से फर्स्ट वाला एक ले लेंगे और यहाँ पे लास्ट वाला ले लेंगे। सेम जैसे हम लोग टोटल मार्क्स से भी इसको कर सकते हैं, J2 से J9 भी कर सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज में देखना है कि मिनिमम मैक्सिमम कौन है तो आप ये कर सकते हैं K2 से K9, ठीक है। क्योंकि मेरा जो सेल है परसेंटेज वाला वो K2 में है और इंटर दबाएंगे तो मिनिमम नंबर दिख जाएगा कि 27% जो है सबसे कम है इस वाले डेटा में, यानी कृष्णा कुमार ने जो है सबसे कम नंबर लाया है, ठीक है। तो ये चीज था मैक्सिमम और मिनिमम का फॉर्मूला, ठीक है। इसको पहले समझ लीजिए, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। टोटल मार्क्स का फॉर्मूला हमने क्या टाइप किया था, टोटल मार्क्स के लिए हमने टाइप किया था इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। अब यहां से हमें क्या देखना था, यहां से यहां तक का डेटा देखना था। तो फर्स्ट क्या है मेरा E2 और कहाँ लास्ट जोड़ना है मैं I2 तक। तो यहां से करूंगा मैं E2 से, ठीक है, I2 और ब्रैकेट बंद करके हमने क्या प्रेस करना है, एंटर। जैसे एंटर प्रेस करोगे आपका जो है टोटल मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज के लिए भी सेम प्रोसेस है, पहले इक्वल टू तो आपको डालना ही होगा। अब हमारा जो सेल है हमें ये देखना है कि टोटल मार्क्स मेरा किस सेल में, J2 में है। तो यहां से हमने टाइप करना है J2, ठीक है, और बटे उतना नंबर डालना है जितना नंबर का आपका एग्जाम है। जैसे 500 का है तो 500, ठीक है। और जैसे 500 डालोगे तो फॉर एग्जांपल ये आपका पॉइंट में आएगा, ये क्या आएगा, पॉइंट में आएगा आपका। तो आपको क्या करना है, होम मेनू में जाके वहां से परसेंट वाले बटन पे क्लिक कर देना है माउस से। तो जैसे क्लिक करोगे आपका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज में आ जाएगा। डिवीजन का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब रह गया एक आपका मैक्सिमम और मिनिमम का। मैक्सिमम का फॉर्मूला के लिए हमने क्या टाइप किया था, अगर हमें टोटल मार्क्स से ये मैक्सिमम निकालनी है तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू मैक्स, इतना तो लिखना ही होगा आपको। मेरा टोटल मार्क्स था J2 में, तो J2 और लास्ट था हमारा J9, तो J9 किया हमने और लास्टली प्रेस किया इंटर। लेकिन अगर हमें यही फॉर्मूला परसेंटेज पे बैठानी है, यानी हमें परसेंटेज में देखना है कि किसने टॉप किया, तो इक्वल टू मैक्स, खाली क्या हो जाएगा कि हमारा परसेंटेज देखना है हमें किस वाले सेल में है। तो हमारा परसेंटेज जो है K2 में है, तो यहां हम लोग टाइप करेंगे इक्वल टू मैक्स, ठीक है, K2 से लास्ट क्या होगा K9 तक, तो K9 ब्रैकेट इंटर। जैसे इंटर प्रेस करोगे आपका परसेंटेज जो है निकल के रेडी हो जाएगा, सॉरी मैक्सिमम निकल के रेडी हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको मिनिमम के लिए करना है, अगर टोटल मार्क्स से करना है तो क्या टाइप करेंगे हम लोग, बताया हमने इक्वल टू मीन ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है, K2 से K9 ब्रैकेट बंद, सॉरी टोटल मार्क्स मेरा J2 में है ना, तो J2 करेंगे, J2 से J9 ब्रैकेट बंद
और इंटर। और अगर हमें परसेंटेज से यही फॉर्मूला फेच करना है, निकालना है, तो क्या करेंगे, इक्वल टू मीन ब्रैकेट स्टार्ट, मेरा परसेंटेज K2 में है, K2 से K9 तक हमें देखना है कि कौन सबसे कम मार्क्स लाया है। तो यहाँ से हम लोग इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो है ये डेटा निकल के रेडी हो जाएगा कि आपका जो है परसेंटेज में सबसे मिनिमम कौन लाया है, सबसे मिनिमम परसेंटेज किसका है। ठीक है, तो ये आपका शीट है जिसके मदद से आप नॉर्मली ये काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें चाहे तो नाउ टुडे का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, यानी हम अगर चाहते हैं कि कितना बजे मैंने इस डेटा को रेडी किया था तो क्या करूंगा, इक्वल टू NOW नाउ ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद करके हमने एंटर दबा देना है बस। तो टाइमिंग खुद ब खुद डेट और टाइम आ जाएगा, ये फर्स्ट क्लासेस में ही मैंने बताया था। ठीक है, तो ये था आज का क्लास जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट के रिजल्ट शीट के बारे में बात जाना। अब देखिए, आप चाहो तो इसके साथ और भी एक काम कर सकते हो, इसे मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूं। आप देखिए सेल को साइड कैसे करना है, यहां से सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और ऊपर चले आएंगे। अब देखिए यहाँ पे सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ से। ठीक है, जितना हमें साइड करना है, और यहाँ पे आएंगे कहीं पर भी, देखिए यहाँ लकीर पे जैसे आएंगे आपका प्लस, ये माउस का जो सिंबल है वो चेंज हो रहा है। सिंबल चेंज होने के बाद लेफ्ट क्लिक दबा के इसको साइड हटा देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, देखिए हट गया जी, सारा इधर आ गया। क्लियर। अब हमें अगर पर्सनल सब्जेक्ट का भी निकालना है तो सेम यहाँ पे परसेंटेज, और सेम यहाँ पे अगर हमें SST के सिर्फ परसेंटेज को निकालना है अगर एक सब्जेक्ट के लिए, तो कैसे करेंगे, इक्वल टू E2। ठीक है, बटे कितना नंबर का, ये 100 का। आप लोग आंसर में कमेंट में लिखिए कि फॉर्मूला किसके लिए क्या हो सकता है। जैसे SST के लिए हो गया मेरा E2। ठीक है, और परसेंटेज में चेंज करना है, क्लिक कर दूंगा। और डिवीजन के लिए खाली क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम हो जाएगा डिवीजन का, यहाँ से इसको कॉपी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, और यहाँ पे कर देंगे हम लोग पेस्ट। ठीक है, देखिए ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया आपका सारा कुछ में, देखना F2 ऑटोमेटिक ले लिया। ये सेकेंड डिवीजन होना था, सेकेंड डिवीजन कर गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, पहले इसका डबल क्लिक करके डेटा निकाल लेना है, फिर इसका डबल क्लिक करके डेटा निकाल लेना है। ठीक है, तो निकल गया हमें कि किसने SST में क्या किया, कौन फर्स्ट किया है, कौन सेकंड किया है, कौन थर्ड किया है, यहाँ पे दिख गया आपको। इसी तरह से हिंदी के लिए क्या हो जाएगा, परसेंटेज का फॉर्मूला। तो सेम पहले इसको क्या कर दूं मैं, थोड़ा साइड कर लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से हिंदी के लिए परसेंटेज का क्या होगा, आप लोग कमेंट में टाइप करके बताइए कि इसमें क्या लिखेंगे हम लोग। जैसे परसेंटेज हो गया, तो परसेंटेज मेरा टोटल मार्क्स किस में है, H2 में है, तो यहाँ से हमें क्या टाइप करना होगा, H2 और बटे 100। जैसे इंटर करेंगे परसेंटेज हमारा निकल जाएगा। यहाँ से सिर्फ आपको परसेंट पे क्लिक कर देना है तो निकल जाएगा इसका परसेंटेज। डिवीजन निकालना है हमें, सेम यहाँ से डिवीजन पे क्लिक करेंगे हम लोग। डिवीजन पे क्लिक करने के बाद जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सिर्फ डिवीजन के फॉर्मूला को या तो टाइप कर सकते हैं या फिर Ctrl+C से Ctrl+V करके हम लोग कर सकते हैं एंटर। जैसे करेंगे देखिए यहाँ पे आपका दिख जाएगा। अब यहाँ पे परसेंटेज जैसे निकालेंगे तो सबका डेटा खुद ब खुद निकल जाएगा कि किसने क्या किया है। अब अगर हमें इसी तरह से संस्कृत के लिए निकालना है तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको साइड कर देते हैं लेफ्ट क्लिक दबा के। सेम प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, इसलिए ध्यान देना आपको। सेम प्रोसेस हो रहा है, ये हो गया परसेंटेज, ये हो गया डिवीजन। अब इसके लिए क्या होगा, परसेंटेज का फॉर्मूला तो इक्वल टू, और संस्कृत हमारा किस में है, K2 में है, तो K2 बटे कितना हो जाएगा 100 और इंटर। परसेंटेज हमारा निकल गया 0। यहाँ से परसेंटेज पे क्लिक करेंगे जैसे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे परसेंटेज बदल जाएगा। अब यहाँ से डबल क्लिक करेंगे सबका आ जाएगा। फॉर्मूला हमने कॉपी किया है, कॉपी यहाँ से करेंगे डिवीजन का फॉर्मूला और यहाँ पे लाके कर देंगे पेस्ट, ठीक है, और डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके निकल जाएगा। इसी तरह से आप मैथ का के लिए कर सकते हैं, इसी तरह से आप साइंस के लिए कर सकते हैं, इसी तरह से और भी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो ये चीज़ था, एक बार मैं शॉर्ट में रिवाइज करवा देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा।
ये आपका सीरियल नंबर हो गया। सेकंड आपको बनानी है रोल नंबर, थर्ड बनानी है रोल कोड, फिर स्टूडेंट नेम, फिर पांचों सब्जेक्ट का नाम आपको टाइप कर लेना है। उसके बाद टोटल मार्क्स, परसेंटेज और डिवीजन का लिखना है, ठीक है। और इस फॉर्मूला के आधार पे, जो हम लोगों ने पहले नोट कर लिया है, इस फॉर्मूला के आधार पे आप किसी भी बच्चे के एग्जाम के डेटा को आप यहाँ पे सेव करके उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हो कि किन्होंने क्या किया है, कौन फर्स्ट किया है, कौन सेकंड किया है, कौन थर्ड किया है, ठीक है, किसने टॉप किया है। तो ये सब चीज आप इस डेटा के जरिए निकाल सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा शीट समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर कुछ ऐसा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल उसको कमेंट किया करिए, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं करिएगा तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि आप ये क्लासेस को समझ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है।